अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप जैसे कि हैं दीपाई कोड पे, तो हेयर इज़ मोहम्मद आसिम। सो आप सीख रहे हैं आसिम के साथ हाउ वी कैन स्टार्ट और करियर इन आईटी। अगर हम लोग आईटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम आईटी के अंदर जो है अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एआई एज वेल एज डाटा और मशीन लर्निंग स्टूडेंट, देन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने जा रही है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, क्या डिस्कस करेंगे ये चीज़ कि हम किस तरीके से वेब डेवलपमेंट को लेके जा सकते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के अंदर करियर बना सकते हैं। जो कि अभी बिगनर हैं, ये वीडियो बिल्कुल स्पेशली उनके लोगों के लिए। ओके, तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जैसे देखेंगे रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स, कि बिगनर किस तरीके से अपना जो है वो एक वेब डेवलपमेंट का जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं वन बाई वन चीज़ें। मैं लेकिन आपको रिकमेंड करूंगा, अगर मेरी पर्सनल आप जो है वो राय लेते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि वेब डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले आपको 1 या 2 वीक जो है वो 1 या 2 मंथ, सॉरी वीक नहीं, मंथ जो है आपको ग्राफिक डिजाइनिंग को लगाने होंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर आपको यहाँ पे आपको बहुत सारा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी जो ना कलर स्कीम, आपकी जो कलर की सिलेक्शन है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। ओके, वेब डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं वेब की, और उसमें आपको अगर कलर स्कीम का पता होगा, कलर स्कीम की सेंस होगी, तो आप लोग एक बेटर आप वेबसाइट दे पाएंगे अपने क्लाइंट को। ओके, तो अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना वेब डेवलपमेंट का में अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है वो आपको canva.com पे जाना होगा। वहाँ पे आप हार्डली 1 से 2 वीक लगाएं, उसको देखें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, जो है ना वो देखें वहाँ पे। और क्योंकि वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप चीज़ों को ड्रैग करते हो, ड्रॉप करते हो, आपके पास एक लेआउट वगैरह आ जाता है, जो कि आप उसके अंदर लोगो वगैरह बना सकते हो, उसके अंदर आप पोस्ट वगैरह बना सकते हो, आप उसके अंदर पिक्चर्स को एडिट कर सकते हो, आप उसके अलावा जो है वो वीडियो को एडिट कर सकते हो। ओके, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कलर स्कीम, ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर स्कीम, आई शुड रिकमेंड गो टू canva.com। वहाँ पे जाके आप कलर स्कीम को देखें, चूज़ करें। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप वेब की तरफ आएँ, और उसके बाद जो है अगर आप सीखना चाहें तो फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर, उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, उसके अंदर जो है कलर स्कीम वगैरह देख लें, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको थोड़ा देख लें, और फिर जो है ना आप जंप करें वेब डेवलपमेंट की तरफ। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग वेब डेवलपमेंट के रोड मैप की, कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें वेब को सीखना। मैं इस वाली वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेस्ट रोड मैप एंड एज वेल एज बेस्ट कह लो कि टूल्स, ओके, एज वेल एज के कहाँ से हम लोग जो है ना वो चीज़ सीख सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। वो फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड एंड सेकंड वन इज बैक एंड। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जस्ट फ्रंट एंड की बात करेंगे, और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग बैक एंड की बात करेंगे। ओके, तो अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वेल एंड गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा इस पे। क्यों? वो इसलिए कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल फील्ड है नो डेज वो है वेब वेब डेवलपमेंट। ओके, आप जो है वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, आप जो है वो पीसी ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रंट एंड क्या होती है? फ्रंट एंड मैं आपको जैसा बताता जाऊँ कि फ्रंट एंड जो हमारे सामने जब भी हम एक वेबसाइट खोलते हैं, जो हमारे सामने एक इंटरफेस आता है, जहाँ पे कुछ बटन्स लगे होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, ओके, कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ टेक्स्ट होता है, आपको जो लुक नज़र आ रही होती है, वेब ब्राउज़र पे जाएं, वहाँ पे कोई वेबसाइट का जो है वो नाम हम लोग सर्च करें, या यूआरएल में जाके कोई भी example.com लिखते हैं, जैसे w3schools.com है। इस तरीके से जो हमें फर्स्ट पे चीज़ नज़र आ रही होती है, जिसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, बटन्स होते हैं, और कुछ टेक्स्ट होता है, और उसके अलावा कुछ हाइपर टेक्स्ट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड। ओके, तो फ्रंट एंड के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी जो लैंग्वेज है वो है HTML। ओके, सबसे पहले तो अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हैं, आपको कुछ चीज़ पता नहीं है, इंटरनेट के बारे में भी पता, या आप लोग कंप्यूटर साइंस और आईटी और इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फिर इंटरनेट को थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा। हाउ डज द इंटरनेट वर्क, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। अगर आप स्टूडेंट भी हैं देन भी आपको ये चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये आपको बहुत सारी हेल्प करने वाली हैं। इसके अलावा आपको देखना होगा कि व्हाट इज HTTP, ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, और उसके बाद ब्राउजर एंड हाउ दे वर्क।
अभी आपको जो है वो चीजें क्लियर होती हैं, ओके, लेकिन आपने पर्सपेक्टिव के वेब के पर्सपेक्टिव से देखना है इन सारी चीजों को, ओके। व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर इज जस्ट हमारी हेल्प आउट करता है, जो कि हमारा कंटेंट होता है वो उसको हमारे तक पहुंचाने के लिए, ओके। हम कोई भी जो क्यूरी है, जैसे अभी मुझे वेब सीखनी है तो मैं क्या करूंगा, वहां पे जाके लिखूंगा ओपन वेब ब्राउजर, जैसे क्रोम है एक वेब ब्राउजर है, वहां पे जाके मैं लिखूंगा व्हाट इज ब्राउजर, ओके। तो कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी, मैं उसको देखूंगा, उसके कंटेंट को देखूंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा कि यार वेब ब्राउजर क्या होता है। वो जस्ट दैट विल हैव अस टू फेच डाटा फ्रॉम रिमोट सर्वर्स, ओके। इस तरीके से डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, हाउ इट वर्क, और इसके बाद आप सीख सकते हैं व्हाट इज डोमेन नेम। और डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम से मुराद ये है कि जो आपके पास जैसे example.com है, एग्जाम्पल इज व्हाट, एग्जाम्पल इज द नेम ऑफ आवर डोमेन, okay, like virtual study campus, okay, virtual study campus is what, virtual study campus is the name of our domain, जो कि हमें परचेज करना पड़ती है, ओके, जो जिसका हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, इसके लिए कुछ अमाउंट लगती है, ठीक है। वो हमें मैं इन चीज़ों को आइंदा वीडियो के अंदर, जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बयान कर दूंगा कि आप किस तरीके से, आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से हम लोग डोमेन नेम चूज कर सकते हैं, और इसके अलावा किस तरीके से होस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको वो लेवल नहीं है, अभी आपको सीखनी चीजें, दैट्स वाई आप इसको पहले देखिएगा, ठीक है, डेवलपमेंट को देखिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग जंप करेंगे कैसे हम लोग उसको गूगल के अंदर इंडेक्स करवा सकते हैं। उसके लिए हमें होस्टिंग की जरूरत होती है। अब व्हाट इज होस्टिंग? होस्टिंग बेसिकली जब हम बात करते हैं कि यार हमें एक अपनी वेबसाइट को गूगल पे डालना है, ओके, इंटरनेट पे डालना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टोरेज की ज़रूरत होगी, ओके। जैसे कि अभी जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर बहुत सारी वीडियोस होंगी, बहुत सारे जो है वो सॉन्ग्स होंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? वो हमारे स्टोर हो रहे हैं अपने पर्सनल पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर। इस तरीके से जब हमने वेबसाइट होस्ट करवानी है तो वो उसके लिए भी हमें कुछ जो है वो हार्डवेयर कह लें या कुछ स्टोरेज कह लें, वो हमें परचेज करना पड़ती है, ओके। तो उसको कहते हैं होस्टिंग। अब डोमेन नेम का आपको पता चलेगा कि जैसे example.com, एग्जाम्पल इज व्हाट, एग्जाम्पल इज द डोमेन नेम। इसी तरीके से वर्चुअल कैंपस इज व्हाट, वर्चुअल कैंपस इज डोमेन नेम, ओके। तो आप जो www.http और देन कॉलन और देन डबल स्लैश के बाद जो आप नाम लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होता है, ओके। तो इसको एक्सप्लोर करने के बाद आपको जो है जंप करना होगा HTML लैंग्वेज की तरफ, आपको जंप करना होगा। HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज वेरी कूल एंड दैट इज वेरी बेसिक लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट, और ये बहुत ही पावरफुल है। और HTML जो बेसिकली है वो यूज होती है किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर के लिए, वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए HTML हेल्प्स अस। सो आपको HTML में क्या सीखना है? आपको HTML बेसिक्स सीखनी है, कुछ टैग्स को सीखना है, हाउ वी कैन मेक अ फाइल, ओके, द एक्सटेंशन ऑफ दैट स्पेसिफिक फाइल वुड बी .html, और उसके बाद फिर हमें किस तरीके से ब्राउजर को में ओपन करना है उस वेबसाइट को या उस वेब पेज को। तो आपको ये देखना होगा, लर्न द बेसिक्स ऑफ HTML एंड देन स्मेटिंग HTML, ओके। तो देन फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस, आप जितने भी आपको फॉर्म की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लाइक अब किसी भी यूज़र से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, वो किसके ज़रिए लेंगे? हम फॉर्म्स के ज़रिए लेंगे एंड वैलिडेशन, ठीक है। और इसके बाद जो है कन्वर्जन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करना होगा, ओके। तो ये जो है जहाँ पे टिक नहीं है, ठीक है, जो अनटिक है इसको हमको होते हैं ये मेरी सजेशन है, ओके। आप इसको एक्सप्लोर कर लें, ठीक है, अदरवाइज नहीं करते फिर भी काम चल जाएगा आपका। तो HTML में बेसिकली क्या है? HTML में टैग्स होते हैं, ओके। जैसे हमें एक हाइपर टेक्स्ट बनाना है जिसको हम लोग क्लिक करें और हम किसी अदर वेबसाइट पे चले जाएं या अगले पेज पे चले जाएं, ओके, अपने नेक्स्ट पेज पे चले गए अपनी ही वेबसाइट पे, तो फिर हमें क्या करना होगा? हाइपर टेक्स्ट जो है जिसे हम लोग बोलते हैं उसको यूज करना होगा, ओके। उसके बाद जो है वो कुछ टेबल बना सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग, एंड सिमिलरली हेडिंग बनानी है तो देयर आर लॉट ऑफ हेडिंग टैग्स H1, H2, H3 एंड H4। आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे, मैं आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको कुछ बेस्ट जो है मेरे नज़दीक जो है वो इजी और बेस्ट वेबसाइट्स हैं, मैं उनका लिंक दे दूंगा और उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपने किस तरीके से उनको लर्न करना है, ओके। और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना होगा? एक्सेसिबिलिटीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करना होगा। एक्सेसिबिलिटीज़ व्हाट, कि आपको किस तरीके से HTML फाइल बनानी है, व्हाट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ दैट स्पेसिफिक फाइल, उसको कैसे स्टोर करना होगा, ओके। तो
फिर उसको ब्राउजर के अंदर कैसे ओपन करके अपने रिजल्ट्स को देखना होगा। फिर उसके बाद आपको सीखनी होगी एसईओ बेसिक, ठीक है। एसईओ इज व्हाट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आपके वेबसाइट को हेल्प करती है, हेल्प आउट करती है। इट इज बेसिकली स्ट्रेटजी दैट वी विल अप्लाई ऑन वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाती है, रैंकिंग में आ जाती है। ओके, जब आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे यूजर्स, जितने भी यूजर हैं, यू नो वेरी वेल कि जो फर्स्ट 10 वेबसाइट्स हैं उनको ही मोस्टली जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, आप नीचे नहीं जाते। तो आपको क्या करना होगा कि उसकी कुछ बेसिक एसईओ की बेसिक्स को सीखना होगा, ठीक है। फिर उनको मद्देनजर रखना होगा व्हेन यू आर क्रिएटिंग, व्हेन यू आर डेवलपिंग ए वेबसाइट। ओके, तो फिर उसके बाद जो है वो आती है CSS। CSS इज व्हाट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक डिजाइनिंग के लिए वेबसाइट की, जैसे HTML स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, जिससे आप एक बेसिक स्ट्रक्चर दे सकते हैं अपनी वेबसाइट को। इस तरीके से अगर आप डिज़ाइन की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा आपने स्टाइल देना है, आपने पैडिंग वगैरह देनी है, ठीक है, कलर स्कीम जो है चेंज करनी है, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो वो आप किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मीन्स टू से दैट CSS। तो CSS के अंदर आपने क्या सीखनी है, आपने बेसिक्स सीखनी है, हाउ वी कैन यूज स्टाइल, और देयर आर 3 टाइप ऑफ CSS। ओके, CSS के अंदर 3 तरह की जो है वो CSS हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंटरनल हो सकती है, जो कि एक्सटर्नल हो सकती है, जो कि इनलाइन हो सकती है। आपको इसकी बेसिक्स जो है वो एक्सप्लोर करना होगा, आपको स्टाइल टैग को जो है वो एक्सप्लोर करना होगा। ओके, उसके बाद मेकिंग लेआउट, आप लेआउट किस तरीके से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, और उसके बाद रिस्पॉन्सिव असाइन एंड मीडिया क्यूरीज। तो एज वेल एज आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बनाना होगा। अब रिस्पॉन्सिव क्या क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिव क्या क्या मतलब होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो हमारे लैपटॉप, PC और एज वेल एज मोबाइल फ्रेंडली भी हो, ठीक है। जो उसका लेआउट है वो हमें मोबाइल पे भी बहुत अच्छा नज़र आए। ये नहीं है कि वो वहाँ पे हमारी वेबसाइट है जो वो बनाई हुई है हमने मतलब PC पे या लैपटॉप पे, तो वो हमारी वेबसाइट कुछ अच्छी लुक ना दे मोबाइल पे, तो फिर आपकी वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसको भी मद्देनजर रखना होगा, इस पे भी आपको थोड़ा टाइम देना होगा कि हाउ वी कैन मेक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ CSS। और देन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या कर सकते हो कि अब जब आप कुछ भी एक्शंस परफॉर्म करना है किसी भी टैग के ऊपर, किसी भी मतलब फॉर्म के ऊपर, आपने फॉर्म सबमिट करना है, वो रन टाइम पे जो है वो सबमिट हो, कुछ भी एक्शंस अगर आपने कोई परफॉर्म करना है अपने HTML टैग्स के ऊपर, तो वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसका जो है वो क्या सीखना होगा, सबसे पहले सिंटैक्स एंड बेसिक कंस्ट्रक्ट, मतलब कि आपको जावास्क्रिप्ट की सम बेसिक्स का पता होना चाहिए, उसको हाउ वी कैन यूज, हाउ वी कैन मेक JavaScript file, how we can add JavaScript and CSS file to HTML file। ओके, इस तरीके से आपको जो बेसिक्स हैं उसको जो एक्सप्लोर करना होगा, लर्न करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, लर्न DOM, मैनिपुलेशन एंड लर्न फेच API, AJAX के मदद से जो है फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, उसकी मदद से आपको उसको एक्सप्लोर करना होगा, API को एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है। आप किस तरीके से डाटा फेच कर रहे हो, किस तरीके से आपका डाटा गेट हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ES6 एंड modular JavaScript is also a means to say that framework of JavaScript। ओके, आप इसको एक्सप्लोर करना होगा। और आप लिटरली यकीन कीजिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली लैंग्वेज है और मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद जो है वो पाइथन वगैरह आती है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग, इवेंट, बबलिंग, स्कोप, प्रोटोटाइप, शैडो, डोम, एब्स्ट्रैक्ट, आपको इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। ओके, इफ़ यू आर बिगिनर, तो एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, प्रैक्टिस के बाद जो है वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाइएगा। ओके, कुछ डमी सी वेबसाइट्स बना लीजिएगा, कुछ भी आप वेबसाइट अपने इंटरनेट पे जाते हो, वहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट देख लो और उसके जैसी एक वेबसाइट बनाना शुरू करो, उसका लेआउट जो है उसके जैसा बनाना शुरू करो। और देन शुरू करने के बाद हार्डली 2 से 3 मंथ के बाद आप क्या करो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करो, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से रब्ता करो, और वहाँ उनको क्या बोलोगे, सर मेरा ये वर्क है, आपने जितने भी मतलब कि पोर्टफोलियो बनाया या आपने कुछ लेआउट बनाया, उनको दिखाइए कि सर मुझे इंटर्नशिप दें, मेरे पास ये स्किल है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। वो आपको इंटर्नशिप दे देंगे। इंटर्नशिप आप 2-3 माह करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना ऑन द वे एक करियर स्टार्ट कर लेते हैं विद इन HTML, CSS एंड लाइक वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है वेब डेवलपमेंट, लेकिन आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा सा टाइम देना होगा। ओके, फिर आपको वर्जन कंट्रोल एक नेक्स्ट लेवल है, उसको जो है वो ध्यान में रखना होगा, उसको जो है ना मतलब सीखना होगा।
और बेसिक यूज़ ऑफ गिट, आपको गिट का पता होना चाहिए, गिटहब का पता होना चाहिए, ठीक है। रेपो होस्टिंग सर्विसेज का आपको पता होना चाहिए, गिट लैब है जिसके अंदर बिट बकेट है। आपको इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, ओके। वेब सिक्योरिटी नॉलेज, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो इसका मतलब आप फ्री हैं, फारिग हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, लेकिन बेसिक्स आप यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले आप इंटरनेट को एक्सप्लोर करें, फिर उसके बाद HTML को एक्सप्लोर करें, फिर देन CSS को करें, एक्सप्लोर करें, ओके। और उसके बाद जो है वो आप जावास्क्रिप्ट को करें। तो यहाँ पे मेरे पास जो है CSS के अंदर जो है कुछ फ्रेमवर्क वर्क्स लिखे हुए हैं, फ्लॉट्स, उसके बाद पोजिशनिंग और डिस्प्ले बॉक्स, मेडल और CSS ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स। अब यहाँ पे जो है वो एक फ्रेमवर्क यूज होता है बूटस्ट्रैप CSS का, दैट इज वेरी पावरफुल फ्रेमवर्क ऑफ CSS, ओके। तो आपको उसको एक्सप्लोर करना होगा, जो कि आपके काम को बहुत इजी बना देगा। अगर आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको देखते हैं, तो आप कहेंगे कि सर इट्स अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग इन वेब डेवलपमेंट। तो आपको ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखनी होंगी और अपना करियर जो है उसको स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, ओके। लेकिन ज़रूरत किस बात की है कि आपको थोड़ा पेशेंस रख के काम करना होगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको दिन रात एक करना होगा, ओके। लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप हार्डली 2 से 3 माह लगाते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के में चले जाते हैं और वहाँ से पे जाकर उनको कहते हैं कि सर मुझे जो है वो इंटर्नशिप की ज़रूरत है, मुझे सर इंटर्नशिप करनी है आपके पास, तो मुझे अपना जो है करियर स्टार्ट करना है, ये मेरी जो है वो काम है। आप मेरे थोड़ा काम को चेक कीजिएगा। इनिशियल लेवल पे आई एम अ बिगनर, तो आपको वो आपकी जो इंटर्नशिप है वो पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना वेब डेवलपमेंट का जो है वो सिम पार्ट शुरू कर सकते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, ओके। तो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग बैक एंड डेवलपर की बात करेंगे और उसकी सीखेंगे कि बैक एंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ओके। हाउ यू कैन हैंड ऑन अ फ्रंट एंड एंड जो है वो बैक एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर जो दोनों स्किल जिसके पास होती हैं उसे हम कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर, ओके। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है एट द एंड कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रख के आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी। शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगी, ओके, क्योंकि आपने कभी की नहीं होती, आपका कभी कोडिंग से जो है वो राब्ता नहीं होता, वास्ता नहीं होता। दैट्स वाई आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, बट नो, आप गिव अप ना कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे जो बूमिंग और कॉस्टली फील्ड है जिसके अंदर आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं वो है वेब, ओके। आप अपने कोई मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, आप क्या करते हो कि वेबसाइट बना देते हो, वेबसाइट के ऊपर जाके आप प्रोडक्ट सेल परचेज करना शुरू कर देते हो और इसके बाद जो है आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ओके। आप अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो, उस पर आप अपने ब्लॉग डालें, ठीक है। तो आप उससे अर्निंग कर सकते हो, आप किसी को सर्विसेज भी दे सकते हो आफ्टर लर्निंग HTML, आफ्टर लर्निंग वेब डेवलपमेंट। आप वेब डेवलपमेंट के सीखने के बाद आप दूसरों को सर्विसेज दे सकते हो। लाइक किस तरीके से सर्विसेज दे सकते हो, मुझे ज़रूरत है एक वेबसाइट की, मैं जो है फेसबुक पे जाके या फाइबर पे जाके पोस्ट लगाता हूँ कि आई हैव नीड्स वेब डेवलपर, मुझे ये एक वेबसाइट बनानी है, मेरी ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप वहाँ पे जाकर उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि सर आई एम फ्रंट एंड वेब डेवलपर, तो मैं आपके लिए लैंडिंग पेज बना सकता हूँ, मैं आपके लिए वेब पेजेस बना सकता हूँ, पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, ओके। तो आप इस तरीके से जाकर सर्विसेज दे सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक यू वेरी मच।